एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रशांत एजुकेशन हब। मेरा नाम निधि है और आज हम न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। वो न्यूट्रिएंट्स जो फूड हम खाते हैं उसके थ्रू जो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, तो चलिए न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रिएंट्स जो होता है ये दो तरीके का होता है, एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट और एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट। ठीक है, मैक्रो का मतलब क्या होता है? मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो लार्ज होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, और माइक्रो का मतलब क्या होता है? जो छोटे होते हैं, स्मॉल न्यूट्रिएंट्स कह सकते हैं हम उनको। ठीक है, तो देखिए, तो लार्ज न्यूट्रिएंट या फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट, मैक्रो न्यूट्रिएंट की बात करूं मैं तो मैक्रो न्यूट्रिएंट जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है और फैट होता है। ये क्या होते हैं? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अगर मैं माइक्रो न्यूट्रिएंट की बात करूं तो इसके अंदर विटामिन आते हैं और मिनरल्स आते हैं। तो आज की क्लास में हम विटामिन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कौन से फूड से हमें विटामिन, कौन सा विटामिन मिलता है, मतलब सोर्स पढ़ेंगे। फिर किस विटामिन से कौन सी डिजीज होती है। ठीक है, और हर विटामिन का एक केमिकल नेम होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो विटामिन होते हैं ये भी दो टाइप के होते हैं। विटामिन जो होते हैं ये भी दो तरीके के होते हैं। एक होता है फैट सॉल्युबल, एक होता है फैट सॉल्युबल और एक होता है वाटर सॉल्युबल। ठीक है, तो हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले फैट सॉल्युबल के बारे में पढ़ेंगे, फिर वाटर सॉल्युबल विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारा विटामिन ए। विटामिन ए, ठीक है, इसके बारे में आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि विटामिन का सोर्स क्या होता है, कौन से डिजीज कॉज करता है। मेन जो फोकस इस वीडियो में हमारा ये रहेगा कि हम विटामिन के क्या याद कर लें, केमिकल नेम याद कर लें। ठीक है, तो चलिए, विटामिन ए जो होता है इसका केमिकल नेम होता है रेटिनॉल। ठीक है, ये यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद इसके डिफिशियंसी डिजीज के बारे में पढ़ लेते हैं कि अगर किसी के अंदर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो उसको कौन कौन सी डिजीज हो सकती है। नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है, ठीक है, ज़िरप्थेलेमिया हो सकता है और स्किन डिजीजेज हो सकती है। मतलब मेनली यहाँ पर जो आंखों से रिलेटेड डिजीज होती है वो हो सकती है, फिर कुछ स्किन डिजीजेस भी होते हैं। ठीक है, तो विटामिन ए की कमी जो है जनरली ये बच्चों के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसका सोर्स देख लेते हैं कि विटामिन ए जो है वो कहाँ से हमें मिल सकता है। देखिए, इसका जो मेन सोर्स है वो एनिमल है। एनिमल का फ्लैश हो गया, मिल्क हो गया, फिर हम अंडे की बात कर सकते हैं, और फिर जो एनिमल कुछ ऐसे कॉर्ड ऑयल्स होता है, फिशेज ऑयल होते हैं, तो इन सब का यूज करने से क्या होता है, विटामिन ए जो है बॉडी में इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो मेनली इसका जो क्या होगा, एनिमल सोर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्या हमारा, विटामिन डी। विटामिन डी जो है इसको बोलते हैं कैल्सीफेरॉल, ये इसका केमिकल नेम है। ठीक है, इसका डेफिशिएंसी डिजीज क्या क्या होते हैं, रिकेट्स होता है, ऑस्टियोमेलेशिया। रिकेट्स जो होते हैं ये छोटे बच्चों में देखने को मिलते हैं और ऑस्टियोमेलेशिया एडल्ट के अंदर। ठीक है, चलिए अब सोर्स देखें। विटामिन डी का सोर्स आपको पता है, सन सबसे अच्छा सोर्स है विटामिन डी का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा विटामिन ई। विटामिन ई को क्या बोलते हैं, टोकोफेरॉल। क्या बोलते हैं, टोकोफेरॉल, ये इसका केमिकल नेम है। इसके डेफिशिएंसी डिजीज की बात करूं तो इस विटामिन ई की कमी से स्टर्लिटी होता है, मिसकैरेज होता है। दोनों का मतलब आपको समझ आ रहा होगा। स्टर्लिटी का मतलब क्या होता है कि इनफर्टिलिटी की कंडीशन। ठीक है, नेक्स्ट है मिसकैरेज। मिसकैरेज किसके अंदर होता है, फीमेल्स के अंदर होता है। तो अगर विटामिन ई की कमी होती है किसी के अंदर तो इस टाइप के डिजीजेस हो सकते हैं। ठीक है, सोर्स क्या है इसका, वेजिटेबल ऑयल्स, नट, सीड, ये जितने भी सीरियल्स हो गए उन सबको खाना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं विटामिन के। विटामिन के को बोलते हैं फिलोक्योक्विनोन। क्या बोलते हैं, फिलोक्विनोन। ठीक है, तो ये विटामिन ए का केमिकल नेम था। अब इसके डेफिशिएंसी डिजीज की बात कर लें तो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड डजेंट अकर, मतलब बेसिकली किसी के अंदर अगर विटामिन ए की कमी हो जाए और उस पर्सन को कहीं भी उसकी बॉडी के पार्ट में कट लग जाए, ठीक है, तो उसके अंदर जो ब्लड होता है उसका फ्लो रुकता नहीं। जैसे कि हम देखते हैं ना कि चोट लगता है कहीं पर भी और ब्लड अपने आप थोड़ी देर बाद बंद हो जाता है चोट से, लेकिन ऐसे पर्सन जिसके अंदर विटामिन ए की कमी है उसका जो ब्लड होता है वो जल्दी क्लॉट नहीं होता। ठीक है, तो इसका सोर्स देखिए, इसका सोर्स है लीफी वेजिटेबल। जनरली जो ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं उनको खाने से विटामिन ए की कमी पूरी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा विटामिन बी वन।
विटामिन B1 जो होता है इसका नाम होता है थायमीन, ठीक है। इसका केमिकल नेम क्या है? थायमीन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बता रही हूं मैं आपको। इसके बाद इसका डेफिशिएंसी डिजीज क्या है? बेरी। जनरली ये स्किन डिजीज है, आपको पता है ये, ठीक है। चलिए आगे देखो, विटामिन B2, इसका जो नाम है ये क्या है? राइबोफ्लेविन। इसका नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। जनरली जो विटामिन बी वाले जितने भी है ना, विटामिन के अंदर B1, B2, B3, फिर B6, B12 की बात करेंगे, तो इन सब का जो केमिकल नेम होगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। सोर्स की बात नहीं करेंगे, क्योंकि सोर्स जो होता है इन सब का जनरली सेम होता है, एनिमल प्रोडक्ट और जो लीफी वेजिटेबल्स हैं इन सब की चीज, ये सारे इसके सोर्स होते हैं। तो जनरली हम जो विटामिन बी वाले हैं इन सब के बारे में, इनके केमिकल नेम और इनके डेफिशिएंसी डिजीज की बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसमें। चलिए, तो विटामिन B1 जो था इसका मैंने बता दिया थायमीन, इसकी डेफिशिएंसी डिजीज बेरी। उसके बाद विटामिन B2 जो है उसका क्या है? राइबोफ्लेविन केमिकल नेम होता है। डेफिशिएंसी डिजीज क्या होता है? ग्लिस्टोसिस। उसके बाद फोटोफोबिया, माउथ क्रैक एट कॉर्नर्स, कॉर्नर से जो होता है माउथ के अंदर क्या होता है? क्रैक्स आ जाते हैं, फटने लगते हैं। फोटोफोबिया का मतलब यहाँ पर लाइट से जो है डर लगता है, ठीक है, जिसके अंदर विटामिन B2 की कमी होती है। उसके बाद ग्लोस्टिस जो है ये जनरली टंग के अंदर होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, विटामिन B3 का नाम है निएसिन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बोला कि जितने भी विटामिन बी वाले हैं उन सबके जो नाम है ना, केमिकल नेम, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। तो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर क्या है? पेलेग्रा जो होता है जनरली अमीनो एसिड की कमी से होता है, ठीक है। जो भी हम प्रोटीन लेते हैं तो बेसिकली हम कह सकते हैं प्रोटीन की कमी से होता है। प्रोटीन को अगर स्मॉलर वन में ब्रेक होता है तो ये अमीनो एसिड के अंदर ब्रेक होता है। तो अगर किसी के अंदर अमीनो एसिड या प्रोटीन की कमी हो जाए तो उस कंडीशन में उसको पेलेग्रा नाम की डिजीज हो जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं विटामिन B5 जो है इसका केमिकल पेंटोथेनिक एसिड, ठीक है। तो पेंटोथेनिक एसिड जो है ये विटामिन B5 का नाम है। उसके बाद इसके अंदर डेफिशिएंसी डिसऑर्डर क्या होता है? बर्निंग सेंसेशन इन फीट और बालों का व्हाइट होना, व्हाइट हेयर्स, ठीक है। पैरों में जलन होती है और बालों का बाल जो है वो जल्दी सफेद हो जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। विटामिन B6 जो है इसको बोलते हैं पायरोडॉक्सिन, ये इसका केमिकल नेम है पायरोडॉक्सिन। और इसका जो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है वो हाइपर इरिटेबिलिटी, अनीमिया, नोजिया, ठीक है। देखिए अनीमिया और नोजिया के बारे में तो आपको पता ही होगा। अनीमिया में क्या होता है कि जो आरबीसी होता है उसका नंबर कम होने लगता है, ठीक है। नोजिया ये वॉमिटिंग की कंडीशन को बोलते हैं। उसके बाद हाइपर इरिटेबिलिटी की बात करूं मैं तो जनरली ये एक एंजाइटी का पार्ट है। इसमें क्या होता है? जनरली ये बच्चों के अंदर देखा गया है कि एडल्ट में भी हो सकता है, बट अगर मैं बच्चों की बात करूं तो फिर स्लीपलेसनेस होती है, मतलब अलग एंजाइटी वाली जो कंडीशन होती है उसी को बोलते हैं हाइपर इरिटेबिलिटी, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं विटामिन B7 को क्या बोलते हैं? बायोटिन। मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम है ये बायोटिन, ठीक है। इसका डेफिशिएंसी डिसऑर्डर क्या है? मेंटल डिजीज और हेयर फॉल। मेंटल डिजीज का मतलब जितने भी हमारे नर्वस सिस्टम, ब्रेन से रिलेटेड जो डिजीज होते हैं वो इस विटामिन की कमी से होते हैं। उसके बाद इस डिजीज में इसके अंदर क्या होता है? अगर विटामिन B7 की किसी के अंदर कमी हो जाए, बायोटिन की कमी हो जाए तो हेयर फॉल भी उसके अंदर सब ज्यादा होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं विटामिन B9 को क्या बोलते हैं? हम फॉलिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। ये बच्चों को स्कूल में दिया जाता है, ठीक है, और प्रेग्नेंट वुमेन्स को भी दिया जाता है फॉलिक एसिड की जो गोलियां होती है, ठीक है। तो देखिए इसमें डेफिशिएंसी डिसऑर्डर क्या होगा इसका? अनीमिया और डायरिया इज लूज मोशन। जनरली ये बच्चों के अंदर देखा जाता है। अनीमिया मैंने बताया कि जिसके अंदर आरबीसी, रेड ब्लड सेल की कमी हो जाए वो कंडीशन अनीमिया हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं विटामिन B12। अगर मैं विटामिन B12 की बात करूं तो इसको बोलते हैं साइनोकोबालामाइन, ये इसका केमिकल नेम है। और इसका जो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है वो क्या है? परनीशियस अनीमिया। मतलब जिसके अंदर बहुत ज्यादा आरबीसी की कमी हो जाए, फिर उसकी बॉडी जो होती है वो येलो कलर की नजर आने लगती है, पेल येलो कलर की, ठीक है। तो उस कंडीशन में जब आरबीसी की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है तो उसको बोलते हैं परनीशियस अनीमिया, ठीक है। ये जो डिजीज है ये भी जनरली बच्चों के अंदर देखने को मिला है, ठीक है। इसका सोर्स क्या है? लिवर। इसका सोर्स क्या है? जनरली जो ये कोबालामाइन है ना, ये हमारे लिवर के अंदर ही बनता है, ठीक है। चलिए उसके साथ साथ जो विटामिन B12 है ये वाटर सॉल्युबल के साथ फैट सॉल्युबल भी होता है। इसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगी कि कौन कौन से विटामिन फैट सॉल्युबल है, कौन कौन से विटामिन क्या है वाटर सॉल्युबल है, ठीक है। तो चलिए देखिए नेक्स्ट जो हमारा लास्ट रहेगा आज का
विटामिन सी के बारे में तो सबको ही पता है। विटामिन सी क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है, और इसका डेफिशिएंसी डिसऑर्डर क्या है? स्कर्वी, जो हमारे दांतों के अंदर हो जाता है, ठीक है। और इसका सोर्स क्या है? इसको ठीक करने का एक ही तरीका है कि ज्यादा से ज्यादा सिट्रस फ्रूट खाएं या वेजिटेबल्स खाएं, ठीक है। तो ये हमने क्या पढ़ा? सारे विटामिन के केमिकल नेम पढ़े, डेफिशिएंसी डिजीज पढ़ी और उनके सोर्स पढ़े, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने जितने भी विटामिन पढ़े हैं इनमें से कौन सा विटामिन फैट सॉल्युबल है और कौन सा क्या है? वाटर सॉल्युबल है, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर ये भी पूछता है। चलिए देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि जो विटामिन होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है फैट सॉल्युबल और एक होता है वाटर सॉल्युबल। तो फैट सॉल्युबल विटामिन ए जो होता है ये फैट सॉल्युबल, विटामिन डी भी फैट सॉल्युबल, विटामिन ई भी फैट सॉल्युबल, और विटामिन के भी जो होता है ये फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, ठीक है। अगर मैं वाटर सॉल्युबल की बात करूं तो विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12 और सी, ये तीनों, ये सारे जो होते हैं ये सारे क्या होते हैं? वाटर सॉल्युबल होते हैं। जिसमें से मैंने एक अभी B12 का एक्सेप्शन बताया कि ये जो होता है ये वाटर सॉल्युबल तो होता है, साथ साथ फैट सॉल्युबल भी होता है, ठीक है। तो ये चीज आपकी इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। होप कि आपको सारी चीजें समझ आई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड कीप लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।